हेलो 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 एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ और ये है लेक्चर नंबर 8। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें ना देखो हम लोग बस यहाँ पर क्या करेंगे, बॉयल्स लॉ लेंगे, चार्ल्स लॉ लेंगे और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। चलो एक बार जितना भी लॉ पढ़ा हुआ ना उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या पढ़ा हुआ हमने। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने किया था बॉयल्स लॉ, शुरू बॉयल्स लॉ, उसके बाद चार्ल्स लॉ, उसके बाद गैलुसिक लॉ। इतना ही तो किया है। और इसमें हमने रिलेशनशिप बिटवीन किस किस देखा था भाई, किस किस का रिलेशनशिप देखा था। यहाँ पर हमने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर, प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन। चार्ल्स लॉ में हमने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, है ना। और गैलुसिक लॉ में हमने देखा था रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये सब हमने अभी देखा हुआ है। देखा कि नहीं देखा हुआ है भाई? देखा है सब, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम और प्रेशर तो यहाँ पर है, इसका मतलब बचा कौन, बचा कौन भाई, टेम्परेचर एंड एन, अमाउंट ऑफ द गैस कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ में ये दोनों कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में कौन कांस्टेंट होगा, प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ द गैस कांस्टेंट होगा, पी और एन। और यहाँ पर वॉल्यूम एंड एन कांस्टेंट होगा, जो बचा वो दो कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलो ये सब हमने किया हुआ, ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए भाई, रटा होना चाहिए। चलो अब करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। हम क्या लेंगे, पहले बॉयल्स लॉ लेंगे, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ लेंगे। तो देखो बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और इधर में चार्ल्स लॉ। तो ये लो भाई अपना चार्ल्स लॉ और इन दोनों को कंबाइन। सर कंबाइन कैसे करेंगे, बहुत इजी। पहले लिखो बॉयल्स लॉ क्या है, अरे बॉयल्स लॉ मतलब वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड हु आर कांस्टेंट, हु आर कांस्टेंट भाई, एन एंड टी कांस्टेंट। यहाँ पर चार्ल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पी एंड एन कांस्टेंट। यही तो है ना, वेरी सिंपल। अब देखो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हाँ सर लिख सकते हैं, बुराई क्या है इसमें, है ना, है ना, है ना, हो गया अपना काम, हो ना। चलो अब अगर ये सब खिला चल रहा है तो अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा दूँ तो क्या होगा, V इक्वल्स टू के टी बाई पी। हाँ सर अगर P को इधर लेके आऊँ तो क्या बन जाएगा, पी भी इक्वल्स टू के टी। ये मेरा एक इक्वेशन बन गया और इसी इक्वेशन को बोलते हम लोग गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन, या फिर इसको दूसरा नाम भी है इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैस, ठीक है, गैस इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द गैस। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई, समझ में आया ना। बस यही है कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। अब यहाँ से और एक फॉर्म आ जाता है मैथमेटिकल फॉर्म। सर ये तो हम कहाँ भूल सकते हैं, जीना हराम करके रखा हुआ है, हमेशा मैथमेटिकल फॉर्म आ जाता है। देखो भाई कितना इजी है, पी भी इक्वल्स टू के टी, टी को इधर लेके आओ, पी भी बाई टी इक्वल्स टू के। तो अगर ये आ गया है तो क्या करेंगे, हवन करेंगे, नहीं भाई स्टेट 1 स्टेट 2 करेंगे, स्टेट 1 स्टेट 2 करेंगे, ठीक है, हवन नहीं करना है। स्टेट 1 में लिखेंगे P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू के और स्टेट 2 में लिखेंगे P2 V2 बाई T2 इक्वल्स टू के। अब तो समझ गए ना, यहाँ पर हो जाएगा P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। बस इतना ही है भाई बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का कॉम्बिनेशन। यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। स्टेट 1 में प्रेशर वॉल्यूम दे देगा, टेम्परेचर को नहीं देगा, लेकिन दूसरा स्टेट में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब दे देगा और तुमको बोलेगा T1 फाइंड करो, ठीक है। करेंगे करेंगे जब न्यूमेरिकल्स होगा तब करेंगे, ठीक है। तो यही है बस कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ में। अब बचा हुआ है अपना एवोगाड्रोस लॉ, उसको करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो थैंक यू।